सलमा bought 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सलमा ने कुछ कपड़े खरीदे, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, ठीक है। कुछ कपड़े खरीदे, कितने? 3.2 यार्ड। यार्ड कहते हैं गज को, सिंपल और सादा अल्फाज में, ठीक है। जैसे मीटर होता है ना, मीटर में कुछ लोग जो है ना वो मेजर करते हैं, कुछ लोग गज में देख लेते हैं। तो उसने जो कपड़े खरीदे ना वो 3.2 यार्ड थे। कितने पैसों में थी? फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2, यानी कि इतने पैसे लगाकर उसने 3.2 यार्ड जो है वो कपड़ा खरीदा। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? ये तो 3.2 है ना, आपसे ये पूछा गया है कि एक यार्ड की कीमत कितनी बनती है। अगर लेट्स सपोज कोई बंदा है वो 3 यानी कि 2 यार्ड नहीं लेना चाहता, वो 1 गज लेना चाहता है या 1 यार्ड लेना चाहता है, तो उसको कितने पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपने एक का हिसाब बताना है, तो वो कैसे आपने फाइंड करना है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। सबसे पहले यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे कि टोटल फैब्रिक, यानी कि टोटल कपड़ा कितना था, ठीक है। फैब्रिक किसको बोलते हैं जी? कपड़े को। टोटल फैब्रिक जो है वो हमारे पास है 3.2 यार्ड। अब प्राइस यानी कि पैसे कितने लगे टोटल इस पे? प्राइस जो लगी इस पे वो है 139.2, ठीक है। और इसका बेशक RS मेंशन करना चाहें तभी ठीक है। अब कास्ट पर यार्ड, यानी कि 1 यार्ड की कीमत क्या होगी? तो ये वेरी सिंपल है, आपने ऐसे लिखना है कास्ट पर यार्ड। अब पर यार्ड का मतलब होता है एक यार्ड की, ठीक है। अब वो कैसे करनी है? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आपने 2 मोबाइल खरीदे 10,000 के, 2 मोबाइल 10,000 के। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक मोबाइल की कीमत कितनी होगी? तो आप बोलेंगे जी 5,000। कैसे? 10 को आपने 2 पे डिवाइड कर लिया। इसी तरह आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, यानी कि 139.2 को जब आप डिवाइड करेंगे 3.2 से, इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या आ रहा है जी? 43.5, ठीक है। बेशक स्टार्ट में आप RS पीस का यूनिट हो जाएगा, ये मेंशन कर लें। तो ये आ जाएगी जी कास्ट पर यार्ड, ठीक है। एक की कीमत कितनी बन रही है? 43.5। अब 3.2 की कितनी थी? 139.2, और एक की कितनी है? 43.5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।